नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूं। हमारे देश में गाय के दूध की जो डिमांड है, गाय के दूध की खपत है, क्यों घटी? आप सब जानते हो कि गाय के दूध की जो फैट है, वो भैंस के मुकाबले कम रहती है। और जब दूध में फैट की मात्रा कम रहती है, तो उसका स्वाद भैंस के दूध की तुलना में थोड़ा क्षारीय सा हो जाता है। आप चाय बनाते हैं, तो चाय में उतना स्वाद नहीं होता। और दूसरा, दूध पतला नजर आता है। तो ये इस चीज को लेकर बहुत लोग परेशान होते हैं। और जो लोग देसी गाय रखते हैं, ये देसी गाय क्योंकि आजकल में तो बहुत सारे मित्रों ने, बहुत सारे पालकों ने जर्सी गाय रखी हैं, होलिस्टीन गाय रखी हैं, एचएफ गाय रखी हैं। और जब उनकी गाय में भी फैट की मात्रा घट जाती है, तो उसकी कीमत घट जाती है। भैंस का दूध 60 रुपए के बिकता है, तो गाय का दूध 40-45 रुपए बिकता है। और देसी गाय की तो बात ही अलग है, क्योंकि उसमें तो फैट की मात्रा और कम रहती है, क्योंकि हम देसी गायों को आहार के रूप में ज़्यादा पोषक तत्वों का मिश्रण दे नहीं पाते हैं। हमें खर्चा किससे डर लगता है, तो देसी गाय को तुम कुछ कुछ खिलाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो सूखी तूरी से, सूखी भूसे से, बाजरी कुट्टी से ही भरपूर मात्रा में दूध देती रहे। तो ऐसे में जब भी दूध के अंदर फैट की मात्रा घटती है, ना केवल उसकी क्वालिटी घट जाती है, बल्कि उसकी कम कीमत मिलती है। तो ऐसे मित्र जिन जो इस बात को लेके परेशान है कि दूध में फैट की मात्रा घट गई है, तो वो एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय तो ये है कि जब भी आपकी गाय, आपकी भैंस बच्चा दे, उसके बाद जब आप दूध निकालना शुरू करें, तो अपने भैंस को, अपनी गाय को एक इंजेक्शन आता है बेलानिल का। तो बेलानिल का एक इंजेक्शन पहले तो 10-15 दिन तक लगातार 10 ml की मात्रा में उसको देते रहें। ये मल्टी विटामिन इंजेक्शन है। इसमें कुछ खनिज तत्व भी रहते हैं। इससे दूध के अंदर फैट की मात्रा बढ़ जाती है। तो पहले 10-15 दिन तक नियमित रूप से लगाएं, फिर एक दिन छोड़ के लगाएं। और ऐसे जब 10-12 इंजेक्शन आप लगा देंगे, 15 इंजेक्शन लगा देंगे, उसके दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके साथ में ही आपने बाईपास फैट का नियमित रूप से अपने गाय को, अपनी भैंस को सेवन कराना है। बाईपास फैट हम देते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक एक प्रथा है कि हम बिनोला खिलाते हैं अपने गाय भैंस को। हम खल देते हैं सरसों की, तो और आजकल तो महंगी है, नहीं तिल की खल भी देते थे हम, मूंगफली की खल भी देते थे। लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में देते हैं। ज्यादातर तो हमारे देश में सरसों की खल चलती है। लेकिन आजकल सरसों की खल भी सहजता से उपलब्ध नहीं है। ये खल, ये बिनोला आदि हम इसीलिए देते हैं कि गाय के अंदर, भैंस के दूध में फैट की मात्रा बढ़ जाए। लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और महंगी है, इसलिए इससे बचते हैं। तो इसकी जगह आजकल बहुत सारी कंपनियों ने बाईपास फैट बना दिया है। ये जो फैट है, जो ये पाउडर है, उसके जो रूमन है, उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होता, उसके पाचक एंजाइम से प्रभावित नहीं होता। गाय का पाचन जो तंत्र है, हमसे थोड़ा अलग होता है। हमारे यहाँ कुछ एंजाइम पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। और गाय भैंस जैसे जो वाली करने वाले पशु हैं, उनके अंदर जो कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ माइक्रोफ्लोरा होते हैं, जो पाचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये माइक्रोफ्लोरा, ये बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु बाईपास फैट पर कोई प्रभाव नहीं डालते। इसलिए ये बाईपास फैट जो आप गाय भैंस को देते हैं, वो सीधे सीधे उनके खून में पहुंच के दूध में पहुंचकर फैट की परसेंटेज बढ़ा देता है। तो आपके दूध में, जो गाय भैंस का दूध है, उसमें फैट की जो मात्रा है, फैट की जो परसेंटेज बढ़ जाती है, दूध में थिकनेस आ जाती है, और उसमें स्वाद भी आने लगता है। तो आपने एक काम तो ये करना है, सबसे पहले बेलानिल 10 ml का इंजेक्शन देना है, उसके साथ में बाईपास फैट देनी है। और तीसरी चीज, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है उसको आप अपने गाय भैंस को देनी कोलिन क्लोराइड। क्लोरीन क्लोराइड भैंस को देने से भी फैट की मात्रा बढ़ती है, थिकनेस आ जाती है, स्वाद बढ़ जाता है। और ये कोलिन क्लोराइड ऐसा है जो गाय के ऊपर, भैंसों के ऊपर कोई विपरीत असर नहीं डालता। और यदि आप गाय भैंस को बाईपास फैट दे रहे हैं, तो लीवर में फैट डिपॉजिट होने की संभावना नहीं होती। जैसे कि आज ह्यूमन बीइंग में आप देखेंगे कि 80% लोगों के फैट में, लीवर में फैट डिपॉजिट होने लग गया है। 80% भी मैं कम कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा लोगों के लीवर में फैट डिपॉजिट हो रहा है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यही है कि हम रात को देरी से भोजन करके बिस्तर पर जाना शुरू करते हैं। और रात में, देर रात में ही हमारा जो लीवर है, हमारा जो यकृत है, प्रोटीन को, फैट को पचाने का काम करता है। तो उसको रात को विश्राम नहीं मिलता, लेट से हम खाना खाते हैं, तो वो सीधे सीधे लीवर में जाके जमा हो जाता है और ये समस्या खड़ी करता है।
से आगे आगे कई और समस्याएं खड़ी होती हैं। तो लेकिन यदि आप अपनी गाय को बाईपास फैट देंगे और साथ में आप क्लोरो कोलिन क्लोराइड देंगे तो लीवर में फैट डिपोजिशन की समस्या नहीं आएगी। आप इन 3 चीज़ों को देंगे तो निश्चित रूप से ना केवल दूध में फैट की मात्रा बढ़ेगी, दूध की क्वालिटी भी बढ़ेगी, स्वाद भी बढ़ेगा और आपको आपकी गाय का, आपकी भैंस की दूध की अच्छी कीमत मिलेगी। तो जिस चीज़ को लेकर हम परेशान थे, इस चीज़ को लेकर हमारी गायें उपेक्षा का शिकार हुईं, इस चीज़ के कारण हमने अपनी गाय घरों में गायों को रखना छोड़ दिया, उससे आप बच पाएँगे। तो ये आप थोड़े से प्रयोग करके देखिए, आपको निश्चित रूप से अच्छा परिणाम मिलेगा। और जो हम उपेक्षा का भाव लेते हैं, हमारे बहुत सारे परिवारों ने गाय का दूध प्रयोग करना छोड़ दिया। वो दूध प्रयोग करना छोड़ दिया जो हमें सैकड़ों बीमारियों से बचाता था, हमें दीर्घ जीवन देता था, हमें संस्कार देता था, हम उससे दूर हो गए। फिर से वही गाय का दूध हमारे लिए उपयोगी ही नहीं रहेगा, हमारे लिए विशेष रुचिकर और टेस्टी बन जाएगा। छोटा-सा प्रयोग करिए, दूध में थिकनेस आ जाएगी, उसमें फैट की मात्रा भी बढ़ जाएगी। आपने कोई अन्य प्रश्न करना है, आपके मन में कोई शंका है, आप गाय संबंधी किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश आप करेंगे कि उन समस्याओं का निराकरण करें और उन समस्याओं को निदान करके आपको गौ गाय संबंधी जो लेटेस्ट वैज्ञानिक जानकारी है, जो आधुनिकतम उसके विषय में सूचना है, आप तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद मित्रों।